नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है एक में कह रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु, अणु, आयन होते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है आइसोटोन्स, ऑप्शन सी में कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ऑप्शन बी में कह रहा है आइसोटोप, और डी में कह रहा है वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, हम आपको बता दूं कि यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी में कह रहा है समआयतनिक, और ऑप्शन सी में कह रहा है समभारिक, और ऑप्शन डी में कह रहा है समस्थानिक। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है आपको सीडीएस के एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर आपके बीच होगा, समभारिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है संयोजकता प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी में कह रहा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन सी में कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी में कह रहा है कक्षीय प्रोटॉन्स। दोस्तों, यह मिस्टेक से ऑप्शन 2 आ चुका है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन बी में कह रहा है तत्व के समस्थानिकों की संख्या, और ऑप्शन सी में कह रहा है तत्व की द्रव्यमान संख्या, और ऑप्शन डी में कह रहा है तत्व के न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सीडीएस 2017 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि रेडियो सक्रियता को परिघटना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मेरी क्यूरी, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी हेनरी बेकेरेल, और ऑप्शन डी में जे थॉमसन। दोस्तों, यह प्रश्न जो है दो बार एग्जाम में पूछा गया है, एक एनडीए के 2013 और एसएससी 2015 में, जबकि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह हेनरी बेकेरेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी में कह रहा है फर्मी, ऑप्शन ए में कह रहा है एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन डी में कह रहा है क्यूरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा, क्यूरी। दोस्तों, यह भी एक क्वेश्चन जो है एसएससी 2013 और 16 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है गीगर मुलर काउंटर, ऑप्शन सी में कह रहा है कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है पोलरीमीटर, और ऑप्शन डी में कह रहा है बैरोमीटर। दोस्तों, यह जो है इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गीगर मुलर काउंटर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दोस्तों, यह जो प्रश्न है एसएससी 2014 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा, शीशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए में पराबैंगनी किरणों का विकिरण, ऑप्शन बी में अल्फा बीटा और गामा का विकिरण,
और ऑप्शन सी में कह रहा है रेडियो तरंग है, और ऑप्शन डी में कह रहा है अवरत तरंग है। दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा का विकिरण। दोस्तों अल्फा को हम इस तरह से सूचित करते हैं, बीटा को इस तरह से हम लिखते हैं, और गामा को इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं गामा को। तो याद रहे दोस्तों, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, और इसको बीटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, और ऑप्शन डी एक्स किरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बीटा किरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यह प्रश्न जो है एसएससी एबीपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। दोस्तों यह भी सीडीएस के एग्जाम 1999 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बीटा किरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन अर्थात द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों बीटा उत्सर्जन होगा, यहाँ पर गामा उत्सर्जन होगा, और यहाँ ऑक्सीकरण होगा, और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कुछ ऑप्शन के कारण मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है अल्फा बीटा तथा गामी की वेधन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है। ऑप्शन ए में अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी में कह रहा है गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन सी में कह रहा है बीटा अल्फा गामा, और ऑप्शन डी में कह रहा है गामा अल्फा बीटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा, गामा बीटा और अल्फा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है। ऑप्शन ए में अल्फा किरण, ऑप्शन बी में कह रहा है एक्स किरण, ऑप्शन सी में कह रहा है गामा किरण, और ऑप्शन डी में कह रहा है बीटा किरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर अल्फा किरण हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्वेश्चन के लास्ट प्रश्न जो है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है कि 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अल्फा कण में क्या होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में कह रहा है 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी में कहा है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। दोस्तों यह भी प्रश्न जो है सीडीएस के एग्जाम में 2017 में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों किसी कारणवश से यानी वीडियो जो है वह सेव हो गया था इतना पर ही, जिसके कारण और क्वेश्चन हम नहीं बता पाए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएं।